हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की, जिससे इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे सेट 9 की। दोस्तों, यह सेट 9 पटवारी में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों एवं करंट अफेयर के इनपुट्स को शामिल करके बनाया गया है। दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे द्वारा पिन किए जाने वाले कमेंट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, वीडियो बनाते समय हमसे यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है, वह तथ्यात्मक गलती हो सकती है या कोई अन्य गलती हो सकता है कि बुक में मिसप्रिंट हो, तो उन सारी गलतियों को हम पिन कमेंट के माध्यम से दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आप पिन कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर देख सकते हैं। तो वीडियो देखते समय कृपया एक बार पिन कमेंट की ओर अपनी नज़र जरूर दौड़ाएं। यदि वहां पर पिन कमेंट है तो आप उसका लाभ लेके गलती को ठीक कर सकते हैं, या फिर हम आपको कोई और अलग से कोई सूचना पिन कमेंट के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में रेशम की प्रजाति नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, राशि मध्य प्रदेश में रेशम की प्रजाति नहीं है। इसके अलावा मलबेरी, टसर, मूंगा मध्य प्रदेश में रेशम की प्रजातियां हैं। प्रश्न क्रमांक 2, मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री कौशल योजना के नाम से समझ में आ रहा है कौशल विकास से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 3, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बैरले रिसर्च का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बैरले रिसर्च का मुख्यालय हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य निम्नलिखित गांवों का विकास करना है। तो दोस्तों, स्थानीय संसद द्वारा गोद लिए जाने वाले गांव का विकास इस योजना में किए जाने का प्रावधान है। दोस्तों, यहां पर संसद गलती से प्रिंट हुआ है, सांसद के द्वारा यहां पर गांव को गोद लिया जाता है, जो कि संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5, ई नाम के रूप में क्या जाना जाता है? तो दोस्तों, कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाजार, जिसको हम ई बाजार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ई नेम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश मत्स्य पालन अधिनियम किस सन में अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों, यह अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित की संस्तुति पर, दोस्तों संस्तुति को हम सिफारिश भी कहते हैं, तो दोस्तों किसकी संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों, नाबार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो नाबार्ड से लेके किसी भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है, एक एक तथ्य को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा मनरेगा में भी काफ़ी सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। हमने अलग से किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं पुराने सेटों में चर्चा की हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर भी देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? दोस्तों, यह हम सब जानते हैं, सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 9, PMAYG
के तहत लाभार्थियों का चयन करने के लिए SECC डेटा को मान्य करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों PMAYG के तहत लाभार्थियों का चयन करने के लिए SECC डेटा को मान्य करने का अधिकार हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा को प्रदान किया गया है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति इस बारे में जानता होगा। प्रश्न क्रमांक 10, 2022 में मध्य प्रदेश में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग का मंत्री कौन है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 2022 में मध्य प्रदेश में किसान कल्याण और कृषि विभाग के मंत्री ऑप्शन नंबर डी कमल पटेल जी हैं। प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में गांवों के लिए सौर प्रकाश प्रदान करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ग्रामीण क्षेत्र में सोलर एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को किस किसान केंद्रित टीवी चैनल का आरंभ किया? दोस्तों बहुत ही फेमस चैनल है डीडी किसान चैनल का प्रारंभ नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2015 को किया। प्रश्न क्रमांक 13, सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन अर्थात केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों यह केंद्र दिल्ली में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 14, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य खालिस्तान का विकास करना था। तो दोस्तों रुर्बन क्लस्टर का नियमित योजनाबद्ध तरीके से विकास करना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 15, इफको निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों यहां पर इफको कहने का मतलब है EFFCO। यहां पर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो दोस्तों इफको का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखकर हमें समझ आता है कि पटवारी परीक्षा में शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म पूछने का प्रयास या रिवाज भी रहा है। तो दोस्तों हमारे लिए किसी भी संस्थान जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, EXIM बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, किसी भी गवर्नमेंट योजना का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो जितने भी फुल फॉर्म से रिलेटेड बातें हैं हमें ध्यान रखनी है। अब चलिए हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे पटवारी के एग्जाम में, यह स्वाभाविक सी बात है क्योंकि पंचायती राज टॉपिक मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में ही प्राथमिक क्षेत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र से आसान क्वेश्चन से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ग्रास रूट लेवल की चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। इस तरीके से हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक एग्जाम के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन से टॉपिक कम महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में भी आपके द्वारा इस बात की मांग की गई थी। प्रश्न क्रमांक 17, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड अर्थात नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किस सन में की गई थी? ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1985 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक 18, भारत में कुल खेती की गई भूमि क्षेत्र का अधिकांश भाग खालिस्तान के अधीन है। तो दोस्तों खाद्यान्न फसलों के अधीन भारत में कुल खेती की गई भूमि का अधिकांश भाग है। हम जानते हैं हमारे देश की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। यदि हम अधिकतम भूमि पर खाद्यान्न फसलें उत्पादित नहीं करते तो हम अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। फिर निर्यात की बात तो छोड़ दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप खाद्यान्न को विदेशों में भी निर्यात करना चाहते हैं तो आपको
उनका उत्पादन अधिक क्षेत्रफल पर करना होगा, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो उनकी आपूर्ति या तो हम खुद करेंगे, यदि हम खुद करते हैं तो हमें अपने क्षेत्रफल पर खेती करनी होगी, यदि खुद नहीं कर पाते तो बाहर से आयात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 19, किसान निर्माता संगठनों एफपीओ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, किसानों की उत्पादन, उत्पादकता और लाभप्रदता इनका प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है? तो दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन है, पूर्वी भाग इसका आंसर है। चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और मध्य प्रदेश में वर्षा भी पश्चिम से पूरब की ओर, जब आप पश्चिम से पूरब वेस्ट से ईस्ट की ओर मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, इसलिए चावल अर्थात राइस की खेती भी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अधिक की जाती है और मुख्य रूप से की जाती है। अधिक छोड़िए, हम कहेंगे मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कुछ अतिरिक्त तथ्यों की। इस सेट में हमारे लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों के बारे में बताया गया है। दोस्तों आपको इन सभी केंद्रों को ध्यान से पढ़ना है और एग्जाम में सही आंसर टिक करना है। हम शुरुआत करते हैं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र से। दोस्तों यह लखनऊ में स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर उत्तर प्रदेश। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादित करने वाला राज्य भी गुजरात ही है। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, मध्य प्रदेश इंदौर। केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरची तमिलनाडु में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरे आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। आप तरीके से याद रख सकते हैं, आलू भी एक सब्जी है और शिमला मिर्च भी सब्जी है, तो इस तरीके से आप रिलेट करके चीज़ों को याद रख सकते हैं। यदि आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तो आने वाले दिनों में हम अलग अलग तरीके से निमोनिक्स के माध्यम से भी आपको बातों को या तथ्यों को याद करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों उनके लिए सेपरेट वीडियो होगा जो आपके लिए ट्रिक्स पर आधारित होगा। हम अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। यदि आप ऐसा चाहते हैं और आप हमारा लगातार सपोर्ट करते हैं तो हम इस बारे में भी विचार कर सकते हैं। केंद्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड केरल में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेट 11 लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। अभी हमने सेट 9 देखा, 9 के बाद 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेट 11 दिया हुआ है। बुक में मिसप्रिंट है या फिर एक सेट कम है। जो हमें 20 सेट करने थे, या तो अब हम 19 सेट कर पाएंगे या फिर यहाँ पर गलती से सेट 11 लिख दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है तो कृपया कर अधिक से अधिक संख्या में हमारी वीडियोस को लाइक करें। ऐसे व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें जिनको हमारी वीडियोस से सहायता प्राप्त हो सकती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप इनको ज्वाइन करके हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर हम समय समय पर आपके एग्जाम से संबंधित पाठ्य सामग्री को अपलोड करते हैं, तो आप इनसे जुड़कर हमारी इन फैसिलिटीज़ का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में 2022-23 के अंदर ऐसा सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी सरकारी भर्तियां निकलनी हैं। आप उनमें से एक कोई भी पोस्ट प्राप्त कर लें, हमारा यही लक्ष्य है। तो लगातार आगे बढ़ते रहिए। अभी एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
गला काट कंपटीशन है, आपको रुकना नहीं है। यदि आप अपनी तलवार चलाना रोक देते हैं तो आपका प्रतिद्वंदी जो सामने भी एक विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, वो आपके गर्दन पे तलवार मार के आगे निकल जाएगा। तो कभी मत रुकें, लगातार आगे बढ़ते रहें जब तक कि आपको अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। और एक बार यदि मंजिल प्राप्त हो जाती है तो फिर दूसरी मंजिल डिसाइड करें, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद।